हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केवीएस चैनल पर। यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा ज्योमेट्री, ठीक है, जो कि बेनिफिशियल है एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ हो गया आपका, ठीक है। और जितने भी लो लेवल्स टू हाई लेवल जिनमें भी आपका एडवांस मैथ आपका आता है, ठीक है, ज्योमेट्री, तो वो मैं आपको एक एक चीज़ बेसिक से कराऊंगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको निश्चिंत होके बैठ जाना है, बस आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं ताकि आपका कंटेंट जो है बहुत ही आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकें, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो जियोमेट्री है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति। क्या बोलते हैं हम इसको? ज्यामिति, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए ज्यामिति। तो ये जो ज्योमेट्री है इसको हम कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसमें हम पहले कवर करेंगे सर्कल। क्यों करेंगे सर्कल? क्योंकि ये जो सर्कल वाला पार्ट है आपका 50 to 60% आपका जो है एग्ज़ाम में आता है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे ट्रायंगल। क्या पढ़ाएंगे हम आपको? ट्रायंगल, जो कि पार्ट आपका आता है 30 to 40%, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है हम उसको पहले कराएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आपका आता है क्वाड्रिलेटरल। देन उसके बाद आता है आपका क्वाड्रिलेटरल, देन आता है पॉलीगन, आता है आपका उसी में, ठीक है, पॉलीगन। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं आपके 10% के करीब बनते हैं, ठीक है। तो और फिर लास्ट में सबसे आता है जहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, दैट वन इज लाइन्स एंड एंगल्स। क्या है आपका? लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए पॉलीगन बहुभुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, त्रिभुज, सर्कल आपका वृत्त हो गया, लाइन्स एंड एंगल रेखा और कोण, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही कम, मतलब 2 से 3% के करीब आप समझ लीजिए, ठीक है। तो बाई चांस अगर आ जाए तो आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, जनरली। तो यहाँ पे हम पहले कौन सा पार्ट कवर करेंगे, इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। और यहाँ पर जो हम आपसे चर्चा करेंगे ये वाला, ये सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ ज़्यादा आने वाली है तो उसको हम पहले करा दें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको प्रॉपर्टी लिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपकी क्या रहेगी? प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये आपका क्या रहेगा? पार्ट 1 है, ठीक है। और इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? सर्कल। पार्ट 1 में आपका क्या रहेगा? सर्कल, ठीक है। पार्ट 1 में आपका क्या रहेगा? सर्कल, ठीक। चलिए, तो पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये रहा हमारे पास सर्कल। सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो उसकी क्या होती है? जीवा होती है। इसके पैरेलल आप कुछ भी खींच दो, मतलब इसके पैरेलल ये जो आपकी कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड की ये जो डायमीटर है आपका यहाँ से यहाँ तक, इसके पैरेलल आप कोई से भी आपका कॉर्ड खींच लेंगे। अगर आप खींच लेते हैं तो वो हमेशा जो कॉर्ड होती है वो जो है, जो डायमीटर है, हमेशा सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, पहला कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ पर रंग बिरंगा कर देता हूँ। पहले तो इरेजर चाहिए मुझको, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका आ गया क्या? कोड, ठीक है। मतलब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवा। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? जीवा, ठीक है। बात समझ आए? तो यहाँ पे ये आ गया आपका कोड। तो ये आपको क्या है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखना है, क्या? लार्जेस्ट कोड ऑफ एनी सर्कल इज डायमीटर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एक पॉइंट लिखना है, क्या? लार्जेस्ट कोड, लार्जेस्ट कोड ऑफ एनी सर्कल इज डायामीटर, ठीक है। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल इज डायमीटर। तो कोई भी सर्कल हो, किसी भी सर्कल की जो डायमीटर होता है ना, वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात समझे? बस इसको समझाने का ये मतलब था। अब अगला देखो,
अगला आपका क्या आता है, अगला सेकंड पॉइंट आपका क्या आता है, ये बना हमारा सर्कल और यहाँ से हमने खींच दी क्या, एक सेकंड। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड। ये क्या होगी आपकी सेकंड। ठीक है, सेकंड मतलब क्या होगी, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे छेदक रेखा। बात समझ आई। तो ये आपकी होगी सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। ठीक है, सेकंड होता है ऐसे। पॉइंट नंबर थर्ड हम बात करते हैं टेंजेंट की। ठीक है, तो टेंजेंट आपका कुछ इस तरीके से होता है, ये सॉरी ये यहाँ नहीं जाता, ये इससे टच होके जाता है। ठीक है, ये इससे टच होके जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ये इससे टच होके जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये आपकी क्या होगी, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। ये आपकी टेंजेंट मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। जो स्पर्श करके जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। तो ये आपकी क्या होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र से, ठीक है, केंद्र से, तो केंद्र से आपका जो है वो आपका जो टेंजेंट है उस पर जो डाला गया आपका लंब होता है, केंद्र से डाला गया आपका लंब हमेशा, मतलब केंद्र से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। क्या मैंने कहा कि ये केंद्र है आपका, ये सेंटर है, इस सेंटर से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं अगर टेंजेंट पर तो वो आपकी परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं जो टेंजेंट होता है वो रेडियस, टेंजेंट और रेडियस जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए पॉइंट नंबर क्या आता है आपका, पॉइंट नंबर 4 आता है। 4 आपका क्या आता है, यहाँ पर 4 में है आपका, अगला मैं इसको बताता हूँ आपको, ये कुछ सॉरी इधर से इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया। चलिए यहाँ पे आपका आ गया ये, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से आपके आती है मेजर आर्क और क्या आती है, माइनर आर्क। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या आती है, मेजर आर्क और आपकी क्या आती है, माइनर आर्क। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपकी क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा मेजर आर्क। क्या बन जाएगा आपका बच्चा, मेजर आर्क। और इसको हम जो है हिंदी में मैं इसको थोड़ा अलग पेन से लिख दूंगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है आपका माइनर आर्क। क्या हो जाएगा आपका, माइनर आर्क। ये आपका हो जाता है माइनर आर्क। ठीक है, और इसके एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखूँ तो इसको थोड़ा दूसरे पेन से लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ चाप। इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगी आपकी दीर्घ चाप। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो माइनर मतलब क्या हो गया, लघु चाप। क्या हो गया इसका बच्चा, इसका हो गया मतलब लघु चाप हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, लघु चाप। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये जो हम कट करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर कट करते हैं, कट अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, कट अकॉर्डिंग टू पैरीमीटर। ठीक है, बात समझ आए। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेना चाहो तो मैं किसी दूसरे पेन से लिख देता हूँ। इसका एग्जाम्पल देखो कैसे होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया बैंगल्स, आपने देखी ना बैंगल्स, चूड़ियाँ। ठीक है, क्या देखी है, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि बैंगल्स का ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना वो खाली होता है। मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये बैंगल्स होती हैं आपकी। ठीक है, ये बैंगल्स मानो। ठीक है, यहाँ पे, और ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है, बीच वाला हिस्सा क्या होता है आपका, खाली होता है। ठीक है, और बाकी वाला हिस्सा आपका भरा हुआ होता है, मतलब ये जो राउंड राउंड होता है ये आपका जो है भरा हुआ होता है। ठीक है, ये आपका भरा होता है, बीच वाला हिस्सा खाली, तो इसको हम बोलते हैं ये आपका आर्क हो जाती है। तो आर्क के थ्रू आप इस तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए। अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है सेगमेंट से। आर्क समझ आया आपको, मतलब जो चूड़ियाँ होती हैं, जो चूड़ी होती है वो आपकी आर्क होती है, तो उसको आप दो तरफ का कट कर दीजिए, एक ज़्यादा एक कम, तो आपकी वो माइनर आर्क और आपकी मेजर आर्क बन जाएगी। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला आता है आपका सेगमेंट। अगला क्या आता है आपका, अगला आता है आपका सेगमेंट। अगला क्या आता है आपका, ये आता है आपका सेगमेंट। ठीक है,
और सेगमेंट के बारे में बात करता हूँ तो इसमें आपका ये वाला हिस्सा जो है भरा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, यहाँ पर क्या हो गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो ये आपका क्या हो गया माइनर सेगमेंट, ये आपका क्या हो गया बच्चा माइनर सेगमेंट, ठीक है। मैं इसका हिंदी में भी लिख देता हूँ। मेजर सेगमेंट मतलब क्या हो गया आपका दीर्घ, क्या हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड, क्या हो गया बच्चा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। सेगमेंट मतलब क्या हो गया वृत्तखंड, ठीक है। और माइनर आपका क्या हो गया लघु वृत्तखंड, क्या हो गया बच्चा लघु वृत्तखंड, ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड। ये तो आपका हो गया माइनर सेगमेंट हो गया और ये आपका मेजर सेगमेंट, मतलब ये हो गया, ये तो हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड और ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड। इसमें भी आप चाहो तो एग्जांपल ले सकते हैं। किसका एग्जांपल लें इसका, इसको समझाने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं किसका ब्रेड का, ठीक है। आपने ब्रेड खाई है, बीच से खाली तो नहीं होती, पूरी भरी हुई होती है, ठीक है। तो वो जो ब्रेड रहता है, ठीक है, जो ब्रेड रहता है आपका ये आपका पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है ब्रेड, ठीक है। ब्रेड जो होता है आपका पूरा मतलब बीच वाला, अगर कोई आपको ऐसा शेप मिला है जो बीच से खाली है जैसे चूड़ी वाला, तो आप उसका क्या कहेंगे वो आर्क हो गई, ठीक है, तो चाप हो जाएगी। और अगर आप जो है किसी ऐसे हिस्से को काटते हो जो कि बीच से भी भरा हुआ है, मतलब खाली नहीं है बीच से, वो बीच से भी भरा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। जैसे ब्रेड आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो करता है क्या, इसमें कट अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, इसमें करता क्या है, इसमें पैरामीटर करता है, लेकिन इसमें जो है एरिया करता है। इसमें क्या करता है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें आपका क्या करता है एरिया करता है, तो उसी पेन से लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें क्या करेगा कट अकॉर्डिंग टू एरिया, कट अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है, कट अकॉर्डिंग टू एरिया। तो इसमें जो करता है वो एरिया करता है, लेकिन इसमें जो करता है पैरामीटर, क्योंकि इसमें बीच वाला हिस्सा खाली रहता है इसलिए पैरामीटर ही कट पाता है, लेकिन इसमें जो है वो पूरा भरा हुआ रहता है, तो इस हिसाब से वो उसका पूरा एरिया करता है, ठीक है। क्या आप सभी को बात समझ आ रही है, आगे बढ़े चलिए अगला। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या आता है, अगला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं हम, ये आ गया अगला कॉन्सेप्ट नंबर क्या आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। 5 में आपको बता चुका हूँ। तो अब देखिए छठा तो जो आपका आता है वो आता है सेक्टर से। छठा क्या आता है आपका सेक्टर से, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। और ये रहेगा आपका, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अब इसको आप चाहें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा मेजर सेक्टर हो गया। और अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनर सेक्टर, क्या बन जाएगा बच्चा माइनर सेक्टर, ठीक है। और सेक्टर का मतलब क्या होता है आपका, इसको हम बदल के थोड़ा लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका दीर्घ त्रिज्य खंड, ये आपका क्या हो गया सेक्टर मतलब होता है त्रिज्य खंड, ठीक है, त्रिज्या का खंड, त्रिज्य खंड, ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। और ये आपका क्या हो गया लघु त्रिज्य खंड, ये आपका क्या हो गया बच्चा लघु त्रिज्य खंड, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका मेजर सेक्टर और एक आपका क्या हो गया माइनर सेक्टर। तो ये त्रिज्य खंड हो गया अलग। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया सेगमेंट बताया और आर्क बताया, और ये आपका क्या हो गया त्रिज्य खंड, जो त्रिज्या का खंड होता है, ये भी आपका एरिया वाइज ही होता है, ठीक है। तो बात समझ आई। चलिए अब मैं आपको थोड़े जो बता देता हूँ सेंट्रल एंगल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। चलिए थोड़ा सेंट्रल एंगल के बारे में जान लेते हैं हम। तो पेन हम वही ले लेते हैं अपना, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो है सेंट्रल एंगल का। और सेंट्रल एंगल आपका बनता कैसे है, ये आपका हो गया सर्कल, और इसके थ्रू जो आपका एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं सेंट्रल एंगल, क्या बोलेंगे हम उसको सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा केंद्रीय कोण, क्या बन जाएगा बच्चा, ये बन जाएगा आपका केंद्रीय, ये आपका बन गया केंद्रीय कोण, ठीक है। बात समझ आए। चलिए अगला देखते हैं। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं हम इसमें। अब आपका आता है इनस्क्राइब्ड एंगल, एक और आता है आपका इनस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे लिख दूँ क्या,
यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगला आता है आपका इनस्क्राइब्ड एंगल। इनस्क्राइब्ड एंगल का मतलब जानते हैं, मतलब सर्कल के अंदर आपका क्या बना हुआ है, एंगल बना हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनस्क्राइब्ड एंगल। इनस्क्राइब्ड एंगल। तो क्या बन गया बच्चा आपका, इनस्क्राइब्ड एंगल बन गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त कोण। ठीक है, इनस्क्राइब्ड अंतःवृत्त, वृत्त के अंदर बनने वाला। ठीक है, अंतः फिर वृत्त कोण। तो आपका क्या बन गया, ये अंतःवृत्त कोण। तो ये हो गया आपका अंतःवृत्त कोण। इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे, अंतःवृत्त कोण, अंतःवृत्त कोण। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, अंतःवृत्त कोण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंतःवृत्त कोण। तो ये आपका क्या हो गया, इनस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इनस्क्राइब्ड एंगल। बात समझ आ रही है। तो ये बात है। और अगला मैं आपको बता देता हूँ कौन सा, अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका कंसेंट्रिक सर्कल का। अगला आपका कॉन्सेप्ट क्या है, अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका कंसेंट्रिक सर्कल का। कंसेंट्रिक सर्कल का क्या है बच्चा, कंसेंट्रिक सर्कल। अब इस कंसेंट्रिक सर्कल को हम क्या बोलते हैं, समकेंद्रीय वृत्त। तो मैं पहले देखो क्या होगा, पहले ये बता देता हूँ। एक सर्कल तो आपका ये होगा और एक सर्कल इसके ठीक बाहर की ओर होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का जो आपका सेंटर होगा वो एक ही होगा। क्या रहेगा आपका, दोनों का जो सेंटर होगा वो आपका एक ही होगा। दोनों का सेंटर एक ही रहेगा और सर्कल आपके दो रहेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, हिंदी में मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका क्या बन जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब आपका क्या हो गया, सन केंद्रीय वृत्त। क्या बन जाएगा बच्चा, सन केंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो सन केंद्रीय वृत्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सन केंद्रीय वृत्त। ठीक है, बात समझ आए। तो यहाँ तक का हुआ। अब मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अब मैं आपसे अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 10। तो कॉन्सेप्ट नंबर क्या आ गया आप बच्चा, आपका 10। अब देखो 10 में आपका क्या होगा, एक आपका जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, साइक्लिक है और क्वाड्रिलेटरल, तो मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जो साइकिल के अंदर बना है। तो ये आपका हो गया क्या, ये तो हो गया आपका सर्कल, इसके अंदर बना है आपका क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपका बन गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आपका क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और ये हो गया डी। ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं, इसमें जो आप देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसको मैं थोड़ा साइन चेंज करता हूँ। तो इसको हम क्या लेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब आपका क्या हुआ, चक्रीय चतुर्भुज। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, चक्रीय चतुर्भुज। इसका मतलब क्या हुआ, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज हो गया इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ आपका, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये बी वाला एंगल और डी वाला एंगल आपस में इक्वल, और ए और डी वाला एंगल आपस में इक्वल, मतलब कि ए प्लस सी इक्वल टू आपका हो गया बी प्लस डी, दैट वन इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ए प्लस सी इक्वल टू होता है बी प्लस डी, दैट वन इज इक्वल टू 180। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, बी और डी के आमने सामने के जितने भी एंगल है उनका सम कितना था, 180। उसी तरीके से ए और सी जो है इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, आप सभी को बात समझ आ रही है। आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए। इसमें आता है आपका कौन साइक्लिक। ठीक है, तो कौन साइक्लिक का मतलब जानते हैं, कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जनरली इसके साथ होता नहीं है, कौन साइक्लिक अपने आप अकेला ही आता है। ठीक है,
ठीक है, बात समझ आई। इस कौन साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया सिंपल और सिंपल चक्रीय चतुर्भुज। तो ये इसमें भी आप देख लेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ये क्या है आपका जो है सर्कल के अंदर बना है। ये कौन साइक्लिक हो गया, कौन साइक्लिक मतलब ये सर्कल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सर्कल के अंदर नहीं है, ठीक है, बट लेकिन फिर भी आपका क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। आपका क्या बन जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। क्या बात समझ आ रही है आपको। मैंने क्या बताया कि जो चक्रीय चतुर्भुज मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चक्रीय चतुर्भुज ये भी है और चक्रीय चतुर्भुज ये भी है, बट दोनों में फर्क क्या है, ये सर्कल के अंदर बना हुआ है और ये सर्कल के बाहर है, बट लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। आमने सामने के एंगल का जो सम होता है आपका कितना होता है, 180 होता है। तो इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये एंगल हो गया और ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये सी, और ये आपका क्या हो गया बच्चा, डी हो गया, ठीक है। तो आपका ये मैं थोड़ा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये बी और आपका जो है बी और डी का जो सम है वो आपका किसके इक्वल है, ए और सी के, ए और सी के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे भी सेम ही आपका ए प्लस सी का जो सम है वो बी और डी का जो एंगल है उसके सम के इक्वल है, और दोनों का आपका क्या है 180। दोनों का क्या है बच्चा, दोनों है आपका 180, ठीक है, दोनों का है 180। तो कौन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, उसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, और आपका जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसको भी चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। दोनों में फर्क कितना है, एक सर्कल के अंदर है और एक सर्कल के बाहर है, ठीक है। तो दोनों की बट लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। आमने सामने के जो एंगल्स हैं उनका जो सम है आपका कितना होता है, सम का कितना होता है 180, ठीक है, बात समझ आई। चलिए अब बात ये है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर थ्योरम्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात किसके बारे में करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, थ्योरम्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्योरम्स, ये आपका आ गया थ्योरम्स, ठीक है, ये आपका आ गया थ्योरम्स, ठीक। अब इस थ्योरम्स में आपका फर्स्ट पॉइंट, अब थ्योरम में कौन कौन सी थ्योरम्स हैं जो हमें सर्कल से पढ़नी है, तो उसको थोड़ा ध्यान करेंगे कौन कौन सी। यहाँ पे मैं फिर से जो है ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है, ठीक है, सर्कल में ही सेकंड पार्ट हो गया आपका। तो पहला तो एक तो प्रॉपर्टीज थी और दूसरा आता है थ्योरम वाला पार्ट। तो अब ये थ्योरम्स आ गई हैं। तो देखो थ्योरम्स कौन कौन सी है, ये आपका आया सर्कल, ठीक है, ये आपका आया सर्कल, और इसमें मैंने क्या किया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, और ये रहा मेरे पास सेंटर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रा कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो परपेंडिकुलर है ये आपका ए बी, ये सी है और ये डी है। तो आपका इसमें यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर है किसके बच्चा, ए बी के। ये सी डी परपेंडिकुलर है किसके, कॉर्ड ए बी के। कॉर्ड है यहाँ पर, ए बी क्या है, एक कॉर्ड है, और सी आपका सेंट्रल एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये आपका बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, ठीक है। तो अगर सेंटर से कॉर्ड पर जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपका क्या बन जाएगा, सी डी आपका क्या बनेगा, सी डी आपका बनेगा, सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है बच्चा, सी डी आपका क्या है, सी डी आपका है परपेंडिकुलर, सी डी क्या है, सी डी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो आप ऐसा हिंदी में कह सकते हैं, बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्ट करने वाला, दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला जो है लंबवत है, ठीक है, दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला लंबवत है, किसको, कॉर्ड को, मतलब जीवा को, ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पर क्या, और तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा ए डी इक्वल टू बी डी, क्योंकि आपके बराबर भागों में वो डिवाइड कर दिया, ठीक है, बात समझ आई। और ए बी के बारे में बात करते हैं। तो ए बी यहाँ पे क्या है, ए बी क्या है बच्चा, ए बी है यहाँ पे कॉर्ड मतलब जीवा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है, मतलब क्या है, जीवा है, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो इसके मैंने सारा जो है एक ही कलर से लिख दिया है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है।
अगला पॉइंट आपका क्या आता है, एक सर्कल है। अगला पॉइंट क्या है आपका, एक सर्कल है। इस सर्कल में ये रही आपकी कॉर्ड, ठीक है। इस कॉर्ड से आप सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर टच करते हैं, ठीक है, उससे एंगल बनाते हैं, तो वो आपका 90 डिग्री ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, 90 डिग्री ही बनेगा। चाहे आप कहीं से भी एंगल बना लीजिए, कहीं से भी आप एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल पर अगर आपने कोई कॉर्ड है, ठीक है, तो आप चाहें तो इसको कॉर्ड मान सकते हैं, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी कॉर्ड, ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा P, ये आपका हो जाएगा Q। तो ये जो कॉर्ड है आपका, ये भी आपका कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो इस कॉर्ड से आप जो है इन दोनों कॉर्ड से आप कहीं किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल बनाते हैं, जो सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर एंगल बनाते हैं तो वो आपका 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। पेरीमीटर पर, मतलब आप कॉर्ड से सर्कल के पेरीमीटर पर कहीं पे भी एंगल बनाते हैं तो वो आपका 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो अच्छा, ये एक्चुअली क्या है, ये कॉर्ड नहीं है, ये आपका डायमीटर है, ठीक है। ये आपका क्या है, डायमीटर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका क्या है, ये डायमीटर है। तो डायमीटर से आप जो है सर्कल के किसी भी पेरीमीटर है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप एंगल बनाते हैं तो डायमीटर से बनाया गया जो एंगल है वो आपका कितना है, 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। आगे आगे देखो। अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। ये रहा हमारे पास सर्कल। अब इसमें है आपकी कॉर्ड ए बी, इसमें आपकी कॉर्ड क्या है, ए बी है, ठीक है। तो यहाँ से इस कॉर्ड से इस कॉर्ड, देखो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है ना, थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। तो यहाँ से आपका और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जो कॉर्ड है, कॉर्ड से आप सर्कल के पेरीमीटर पर कहीं पे भी अगर एंगल बनाते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि कॉर्ड से आप जो है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, यानी जो उसके पेरीमीटर है वहाँ पर कहीं भी पॉइंट पर अगर आप एंगल बनाते हैं तो वो इक्वल होंगे। कब, जब कॉर्ड से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि दूसरे कलर से बताता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सही लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका ए बी है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका ए बी है वो ए बी इक्वल टू क्या है, आपका कॉर्ड है। क्या है बच्चा, कॉर्ड है, मतलब आपकी जीवा है, ठीक है। यहीं पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका ए बी क्या है, आपका डायमीटर है। यहाँ पे आपका क्या है, ए बी आपका क्या है बच्चा, ए बी आपका जो है डायामीटर है। बात समझ आई। अगर आप डायामीटर से सर्कल के जो पेरीमीटर है उसके किसी भी पॉइंट पर आप एंगल बनाते हैं तो वो ऑलवेज आपका 90 डिग्री का बनेगा। उसी जगह अगर आप कॉर्ड से सर्कल के वो जो पेरीमीटर है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप एंगल बनाते हैं तो वो जो एंगल होंगे आपस में जो है इक्वल होंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट थ्योरम है वो क्या कहती है, ये रही हमारे पास सर्कल और इसके थ्रू ये और ये हमने बनाया और यहाँ पे हमने बनाया ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, ये उसका 2 थीटा होता है, ठीक है। ये वाला मतलब कि सेंटर पे जो बना एंगल है वो दुगना होता है पेरीमीटर पर बने एंगल के, ठीक है। तो इसको चाहो तो मैं एक पॉइंट में यहाँ पर लिख भी दूँ ताकि आपको पता लग जाए। तो क्या होता है, सेंट्रल एंगल जो है, सेंट्रल जो एंगल होता है इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ जो है पेरीमीटर, 2 टाइम्स ऑफ एंगल मेड ऑन पेरीमीटर, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो जो सेंटर पर जो एंगल होता है वो दुगना होता है पेरीमीटर पर बने एंगल के, ठीक है। एंगल मेड ऑन पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पर जो बना एंगल है उसका दुगना होता है सेंट्रल एंगल, ठीक है। बात समझ आई। चलिए एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। चलिए अगला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू 30 दे देता हूँ तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे 70 दे देता हूँ तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये। बात समझ आई। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सर्कल से ही है
और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपकी यहाँ से कोई कोड है, यहाँ से कोई कोड है, ठीक है, और यहाँ से कोई कोड है और यहाँ से आपका क्या कर रखा है, ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये एंगल होगा किसके, इसके। अब चाहो तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो अगर ये थीटा हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो, क्योंकि ये जो है, अगर मैं इसकी लाइन के बारे में बात करता हूँ, इससे ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं एक इससे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये वाला जो एक्स हो गया कितना हो गया, एक्स हो गया, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। और इसको अगर मैं बात करता हूँ, जो बाहर का एंगल होता है अपने सामने के दो एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यानी कि आपको ये बस ध्यान रखना है ये, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये अपने सामने के एंगल के इक्वल होगा, और चाहो तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कैसे, आप इसको कुछ इस तरीके से बनाना, ठीक है, एक बना दिया आपने इधर, ठीक है, और एक के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपने बना दिया किधर, एक बना दिया आपने इधर। तो यहाँ पर जो एंगल बना होगा ना, यहाँ पर जो एंगल आपका बना होगा वो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये वाला जो पॉइंट होगा, टचिंग पॉइंट, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, ऐसे आप इधर करते हैं तो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर मैं ये एंगल 30 देता हूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो, कितना हो जाएगा, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। तो यहाँ पर मतलब कि एंगल आपका जो है, जो बाहर एंगल है वही आपका बीच वाला एंगल हो जाएगा, जो इधर एंगल है वो आपका इधर वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई। आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये सर्कल हो गया मेरा, ठीक है, इस सर्कल से इस सर्कल से अगर मैं दो टेंजेंट जो है ड्रॉ करता हूँ, एक टेंजेंट होगी ये, एक टेंजेंट होगी ये, ठीक है। तो ये टेंजेंट जो है पॉइंट टी पे जाके मिली, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट हो गया ए, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉइंट हो गया पी, ठीक है। और ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मैं रिजल्ट लिख देता हूँ कि रिजल्ट देखो क्या होगा कि अगर कोई बाहरी पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर जो है टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो वो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी, ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी, बात समझ आई, ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी। आगे बढ़े, ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं, यहीं पर जगह है यहाँ पर तो क्यों ना देख लिया जाए एक पॉइंट, ठीक है। तो वो पॉइंट आ जाता है आपका ये पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है कि आपका एक सर्कल है, ठीक है, इससे आपकी 4 टेंजेंट ड्रॉ की गई है, इससे आपकी क्या की गई है बच्चा, 4 जो है टेंजेंट, 4 टेंजेंट आपकी जो है ड्रॉ की गई है, ठीक है। चाहो तो इसको मान सकते हैं, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। तो ये वाली जो मैं साइड रख लेता हूँ इसकी, ये वाली जो साइड है इसकी ये हो गया आपकी सी, ये हो जाएगी आपकी साइड बी, ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी डी, और ये वाली आपकी क्या हो जाएगी ए। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ठीक है। तो इस तरीके से साइड आपकी हो गई अपग्रेड। और अब देखो इसमें रिजल्ट क्या बनने वाला है, रिजल्ट आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से हमारा आंसर निकलेगा। तो इसके थ्रू क्या होगा, आमने सामने की जो साइड है ए प्लस सी, दैट वन इज इक्वल टू होगा बी प्लस डी, क्या होगा बच्चा, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस डी, बी प्लस डी, ठीक है। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी प्लस डी, ठीक है। तो आमने सामने के जो साइड्स होते हैं ये और इसका सम बी और डी के सम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, बात समझ आई। आगे देखें, अगला पॉइंट देखते हैं, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। देखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो पॉइंट नंबर 8 में आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका आता है
इस तरीके का सर्कल, ठीक है। और जो ये हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका जो है एक आपका सर्कल बनाया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कल, बना नहीं, ठीक है। तो फिर भी आप मान लीजिए कि सर्कल हो गया आपका। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट के बारे में कुछ डिज़ाइन करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया पॉइंट ए। और यहाँ पे बात करते हैं तो आपका हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, ठीक है। और ये यहाँ पे जहाँ पे इसने कट किया सर्कल ने, ये हो गया पॉइंट पी और क्यू, ठीक है। बात समझ आई। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपके ए पी और ए क्यू जो आपके अलग से इनको बढ़ाया गया है, ए पी और ये जो आपका ए क्यू है, इनका जो सम होगा ये किसके इक्विवेलेंट होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के, ठीक है। ए पी और ए क्यू अगर आप चाहो, देखो इसमें जो ए पी है, जितना ए पी है उतना ही ए क्यू है, जितना ए पी है उतना ही ए क्यू है, ठीक है। अगर मैं इसके रिजल्ट के बारे में आपसे बात करूं तो देखो रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ पर कि ए पी प्लस ए क्यू इक्वल होगा किसके, ये आपका होगा किसके इक्वल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या होगा बच्चा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसके परिमाप के इक्वल होगा ए पी और ए क्यू का सम। अब चाहो तो आप एक बात ये भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो ए है आपका, ये जो आप ए देख रहे हो, ये आपका ये जो है बाहरी पॉइंट है, ये आपका जो है बाहरी पॉइंट है। और इस बाहरी पॉइंट से जो सर्कल आप देख रहे हो, इस सर्कल पर जो है दो टेंजेंट जो है ड्रॉ की गई है, एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट ये होगी। तो दो टेंजेंट होगी आपकी और दोनों टेंजेंट ड्रा की गई होगी। अगर हम सर्कल के बाहरी पॉइंट से उस पर जो है टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होती है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक पॉइंट और हो जाएगा कि ए पी इक्वल है किसके, ए क्यू के। ए पी इक्वल है किसके बच्चा, ए पी इक्वल है ए क्यू, ठीक है। तो ए पी प्लस ए क्यू इक्वल टू किसका हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए पी प्लस ए क्यू बताओ, तो आप ट्राइंगल के जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अगर आप पेरीमीटर निकाल देते हैं तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो इसको हम जो है एक घेरे में रख देते हैं, ठीक है। बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अब हम पॉइंट नंबर क्या गया, 9। पॉइंट नंबर क्या है, 9, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, अगर ये आपका सर्कल है, अगर ये आपका सर्कल है और इसके अंदर आपका जो है एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है, इसके अंदर क्या है आपका एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया है। तो ये स्क्वायर ड्रॉ किया गया, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या करता है, ये वाला जो थीटा है, ये जो थीटा है वो इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये इसके जो है इक्विवेलेंट होता है। आप चाहे तो इसको नाम देख सकते हो, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। बात समझ आए। तो आपने क्या देखा, ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो आपका स्क्वायर बना है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे आपका रहा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये थीटा हुआ, तो 180 माइनस थीटा, और दोनों का सम कितना होता है आपका 180 होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ये निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो, जैसे ये थीटा हो गया, ये आपका क्या 180 माइनस थीटा, तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या हो जाएगा। तो अगर आप ये भी 180 हो गया तो 180 कैंसिल आउट, तो ये वाला आपका थीटा निकल जाएगा। तो इसलिए ये थीटा और ये थीटा आपस में इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। बात समझ आए। मैंने क्या कहा, अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालूँ, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये वाला पॉइंट निकालो तो आपका ये 180 से में सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर 180 माइनस थीटा फिर से करूँगा तो 180 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा थीटा। ये भी थीटा है, ये सामने वाला भी थीटा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर कभी भी एंगल आपका ऐसे इस तरीके से दिया जाता है, इस तरीके से अगर आपको एंगल दिया जाता है, तो ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे पूछा है और ये आपको दे रखा है, तो डायरेक्ट वही एंगल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे आप फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बेस्ड पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड के बारे में ये पॉइंट नंबर 10, ठीक है। ये सर्कल से ही आपका क्या आता है, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, एक आपको सर्कल दे रखा है, क्योंकि सारी बातें सर्कल के बारे में हो रही है, ठीक है। अब
यहाँ से एक कॉर्ड और यहाँ से एक कॉर्ड, ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को ई पे कट किया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये ए बी हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका हो गया सी डी हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ए ई इंटू बी ई इज इक्वल टू डी ई इंटू सी ई, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से कोई वैल्यू आपको दे रखी है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्ट के लिए थोड़ा अलग से कलर हम चूज़ कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्या हो जाएगा, ए ई मल्टीप्लाई बाय बी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी ई मल्टीप्लाई बाय आपका क्या हो गया, सी ई, ठीक है। बात समझ आए, ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो उसके ऊपर में अगर आपका कोई सर्कल दे रखा है और इस तरीके से दो कोड आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो वो आपके जो है मिड पॉइंट पर क्रॉस जो है नहीं करेंगी। तो वो जो क्रॉस करेंगी उनसे जो दोनों के डिस्टेंस देंगे उनका मल्टीप्लिकेशन अगली जो दूसरी जो है जो कोड है उन दोनों के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, क्या यहाँ पे अगर दे रखा है जैसे ए की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है, तो इसकी निकालनी देगी, ठीक है। इस तरीके से आपको दे सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बात समझ आए आप सभी को। तो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर और बढ़ा देता हूँ, दैट वन इज, ठीक है, 11 पॉइंट। 11 पॉइंट देखो क्या है, 11 पॉइंट है आपका, ये रहा सर्कल, सारी सर्कल की प्रॉपर्टी है, तो यहीं पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इस सर्कल के प्रॉपर्टी से एक पॉइंट आपका जाता है क्या, एक आपका क्या जाता है, एक आपका जाता है बाहर, ठीक है, एक आपका पॉइंट जाता है बाहर यहाँ से और एक पॉइंट आपका यहाँ से बाहर जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ई पे कट करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया और ये ए हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ से सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ई इंटू डी, ठीक है। आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, कैसे, आइए मैं बताता हूँ इसको। सी की मल्टीप्लाई ई से और सी की ही मल्टीप्लाई डी से और ई से, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे सी डी डी ई इंटू आपका क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी ई इंटू ए, बी ई इंटू आपका क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया डी ई या ई डी अगर है तो डी ई डी इंटू सी ई और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ई बी और ई बी इंटू ई ए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं कैसे आपको निकालना है। बात समझ आई, आगे बढ़े, चलिए अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है पॉइंट नंबर, ठीक है। 11 की अभी बात हो रही है तो 11 हम देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने कौन सा पॉइंट कराया आपको, 11 ही कराया है, ठीक है। तो चलिए 11 कराया है तो मैं ये पॉइंट बदल देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट नंबर क्या हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है 12, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नंबर कितना हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 12। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। इस सर्कल पे अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरीके से आपने एक कॉर्ड खींची और एक जो है टेंजेंट यहाँ पे खींची, ठीक है, ये इसको टेंजेंट होगी, ठीक है। तो ये आपकी कॉर्ड होगी ए और ये आपकी होगी बी और इसने कहाँ पर एक दूसरे को काटा, ई पर, ठीक है। बात समझ आई। तो ये हो गया आपका सी, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनेगा देखेंगे, तो ये रही आपकी ए बी क्या है, ए बी आपकी एक कॉर्ड है, ठीक है, और सी ई आपकी क्या है, एक टेंजेंट है। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, इसको वैसे ही करो, देखो बी ई और बी ए, ठीक है, बी ई और बी ए, तो आपको क्या हो जाएगा बी ई और आपका क्या हो जाएगा ए ई, बी ई और ई ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सी ई इंटू सी ई, तो सी ई इंटू सी ई, तो यहाँ से आपको क्या बन जाएगा बी ई इंटू ए ई इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा सी ई का स्क्वायर, क्या बन जाएगा बच्चा, सी ई का स्क्वायर, ठीक है, सी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बी ई इंटू ए ई इक्वल टू आपका हो जाएगा सी ई का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। तो अब जो आपकी बारी आई है, ये यहाँ तक की आपकी थ्योरम्स जो है ख़त्म होती है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँगा,
कॉमन टेंजेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से एक नया अध्याय आपका शुरू होता है, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। दैट वन इज कॉमन टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये आपका आ गया कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट मतलब क्या हो गया, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो अब देखो कॉमन टेंजेंट के बारे में बताऊं तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो पहला हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो पहला हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इसको वैसा ही हम कलर ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, अगर हम हेडिंग तो डाल ही सकते हैं उससे, ठीक है, कलर से देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या देगा बच्चा, डायरेक्ट कॉमन आपका क्या आ गया, टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। मतलब क्या हो गया इसका, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या हो गया बच्चा, सीधी देना था उभयनिष्ठ, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसी होगी। तो एक सर्कल तो आपका हो गया, ये एक सर्कल हो गया आपका बच्चा ये। तो सीधी और उभयनिष्ठ दोनों से होकर जाती हो, सीधी और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपकी क्या हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो गया, एक सेंटर से दूसरा सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर, और ये पूरी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे, DCT बताइए, दो ट्रायंगल है उसके लिए आप DCT बताइए। तो DCT का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, DCT का मतलब क्या होता है, आपका डी का स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से DCT में निकल जाएगा क्या, कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो कॉमन टेंजेंट आपको क्या निकलेगा, इस आर में से इस आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। DCT हमें निकालना है ना, तो DCT निकालने के लिए हम इस तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक है। बात समझ आइए कि डी स्क्वायर माइनस आपका क्या हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपका एक तरीके से ये आपका जो है ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये आर ही स्मॉल आर है, तो डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम इसमें, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा आपका आता है इसी में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या आता है बच्चा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है। क्या हो गया आपका, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा कैसे, देखो एक सर्कल तो हमारा हो गया ये, ठीक है। दूसरे सर्कल की बात करते हैं, हो गया ये हमारे पास, इसका सेंटर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये, बीच में आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका डी। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं TCT। TCT मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो तिरछी जाती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इसको निकालने का भी फॉर्मूला है, ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास। तो TCT कैसे निकलता है बच्चा, TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर, और इसमें आ जाएगा माइनस का कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये आपका किसके लिए हो गया, TCT के लिए। TCT इज इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। TCT आप इस तरीके से निकाल सकते हो उसको। बात समझ आई, आगे बढ़े। तो ये कुछ याद करने वाले क्वेश्चन है, आप इनको जो है आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे भी प्रूफ का कोई लेने देना नहीं है, मैं आपको प्रूफ भी करा दूं, ठीक है, बट लेकिन प्रूफ से कोई लेने देना नहीं है, आप उसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, और अगर आपका कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है तो डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आई। इसी में देखो, अगर मैं इसी में, ये तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हुई ना, ठीक है। अब DCT आपके एक और तरीके से आ सकती है, कैसे, एक तो आपकी आएगी ये, चलिए इसी से बना देते हैं। एक तो आपकी आ गई ये, दूसरी आपकी आ जाती है ये, ठीक है। और यहाँ से एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है, क्योंकि टेंजेंट पे बेस्ड है, तो दोनों अलग अलग हुए, अब दोनों एक साथ हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसकी है R, इसकी है कैपिटल R, ठीक है, और ये आपकी क्या है, DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, DCT, ये आपको क्या हो जाता है, थर्ड मान लीजिए। DCT इज इक्वल टू आपका क्या हो गया यहाँ पर, 2 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ठीक है, 2 इंटू कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो अगर दोनों सर्कल आपस में जुड़ जाते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको कैसे निकालनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बात समझ आई। तो ये है आपका थर्ड, ठीक है, ये थर्ड हो गया आपका। तो यहीं पे मैं आपको एक और करा देता हूँ, दैट वन इज फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहीं पे आपको करा देता हूँ। जैसे कि एक सर्कल तो आपको ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दूसरा सर्कल आपका जो है ये दिया रहेगा। अगर यहाँ से ये जाता है ऐसे, और बीच में एक सर्कल और देके रखेगा ऐसे, ठीक है, बीच में एक सर्कल और देके रखेगा, और उसके थ्रू आपको क्या देके रखेगा, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये आपका क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। बात समझ आई। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √C, और ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो छोटे वाला जो सर्कल है इसका जो आपका रेडियस है, दैट वन इज इक्वल टू √A प्लस दैट वन इज इक्वल टू √B, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये आपका फॉर्मूला होता है, तो इसको आप डायरेक्ट ही याद रख लेंगे। बात समझ आ रही है। एक बड़ा सर्कल हो गया, एक छोटा सर्कल हो गया, उसके बीच में एक और छोटा सर्कल हो गया, तो उसका जो रेडियस होगा उसके रेडियस का √ इक्वल होगा जो अलग से जो दो सर्कल है उनके रेडियस के जो है रूट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को। तो इस तरीके से आपको जो है याद रखना है। तो कुछ पॉइंट और हैं, वो भी मैं चाहता हूँ कि आज की क्लास में डिस्कस हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा, तो कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट नहीं लेना है हमको, 1 मिनट रुक जाएंगे। ये आ जाता है आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। और हमें एक स्लाइड में नहीं हो पाएगा, तो एक और स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये 2 स्लाइड आ गई है और इसी को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्लाइड आ गई है, यहीं से हम शुरू कर देते हैं। ये तो मैं आपको करा ही चुका हूँ। तो ये तो मीटिंग है, ठीक है। तो थोड़ा सा बैक जाते हैं,
एक मिनट रुकेंगे, 1 मिनट के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। ये आपका, और यहाँ पे जाके हम ले लेते हैं एक और स्लाइड, दैट वन, एक और स्लाइड, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट आता है दैट वन इज 16 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए 16 पॉइंट में आपका क्या है, अगर आपको कुछ इस तरीके से सर्कल दे रखा है, एक छोटा सर्कल, एक उसी के बाद वाला आपका बड़ा सर्कल, और उसी के बाद वाला आपका एक और बड़ा सर्कल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से आपकी एक टेंजेंट जाती है कुछ इस तरीके से जो इसको टच करती है। इसको मैं एक बार फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं पॉइंट ले लेता हूँ, एक छोटा सर्कल, एक इसी के इससे बड़ा, और देन एक इससे भी बड़ा, ठीक है। इस सर्कल आया तो इसमें आपकी क्या रहेगी, ये रहा आपका R1। इसके बारे में बात करते हैं तो ये रहा आपका R2। इसके बारे में बात करते हैं तो ये रहा आपका क्या, R3, ठीक है। बात समझ आई। तो आपके 3 पॉइंट हो जाएंगे, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, और एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो आपका R1, R2, R3 है, इन तीनों के बीच ये जो तीनों की सर्कल की त्रिज्या है, इनके बीच एक रिलेशन होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बचा, उसके बीच का रिलेशन होता है कि R2 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, R1 इंटू R3। क्या होता है बच्चा, R1 इंटू R3, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, अगर याद रखते हैं तो आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो R2 इक्वल टू क्या होता है, R1 इंटू R3, ठीक है। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट। अब मैं लास्ट पॉइंट पे आज ही डिस्कस कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट में देखेंगे आप क्या आएगा। तो लास्ट पॉइंट में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आपका फोर्थ हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा आपका, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स मतलब आपका क्या हो गया, अधिकतम स्पर्श रेखाएं। क्या हो गया बच्चा, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अधिकतम स्पर्श रेखाएं, अधिकतम आपका स्पर्श रेखाएं, ठीक है। ये आपका लास्ट पॉइंट है, इसको भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके कल से जो है क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मैं आपका आज ही डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये फोर्थ पार्ट है, तो इसमें पहला स्पर्श रेखाएं कितनी बनेंगी, 2 सर्कल है आपके, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल आपका ये रहा। तो एक टेंजेंट तो आप इसकी डायरेक्ट सामने सामने खींच देंगे, एक टेंजेंट आप इसकी डायरेक्ट सामने सामने खींच देंगे, और एक जो टेंजेंट रहेगी आप इसकी कैसे खींचेंगे, तिरछी, ठीक है। एक ट्रांसवर्स होगी और एक डायरेक्ट, दो होगी, दो तो होगी आपकी डीसीटी, ये भी डीसीटी और ये भी डीसीटी। और एक के बारे में बात करते हैं तो एक आपकी क्या होगी, A1 आपकी होगी टीसीटी, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और 2 आपकी होगी डीसीटी। तो यहाँ से आपकी टोटल मिला के जो है, और यहीं से आपकी एक और बन जाएगी, क्योंकि ये बन रही है तो आपकी यहीं से एक और बन जाएगी, कौन सी बच्चा, ये वाली सॉरी, ये आपके यहाँ पे दिक्कत कर जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा, मतलब मैं ये वाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक ये ठीक है। तो ये भी आपकी क्या आ गई, ये भी टीसीटी। तो मतलब आपने क्या देखा, 2 टीसीटी है और 2 डीसीटी है, तो टोटल मिला के कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, 4, ठीक है। टोटल मिला के कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 4, ठीक है। अब मैं दूसरा इसका पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। दूसरा आपकी क्या रहेंगे, अगर यही 2 सर्कल्स आपस में ऐड हो जाए तो 2 तो आपकी क्या हो जाएंगी, डीसीटी हो गई आपकी, 2 क्या हो गई आपकी डीसीटी हो गई, ठीक है। एक आपकी क्या होगी, टीसीटी हो गई, ठीक है। एक आपकी हो गई टीसीटी और 2 आपकी हो गई डीसीटी, ये भी डीसीटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 3, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ
तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी आपकी 4। यहाँ पे यहाँ पे आपके सॉरी चार जो है टेंजेंट्स यहाँ पे ड्रॉ की जा सकती हैं। 2 सर्कल अगर दूर दूर हो और यहाँ पर अगर 2 सर्कल पास हो तो 3 जो है टेंजेंट आपकी ड्रॉ की जा सकती है। बात समझ आई। अब मैं अगला पॉइंट आपको बताता हूँ इसी में। देखो अगला आपका क्या होगा, अगर यही जो सर्कल्स हैं अगर एक दूसरे को जो है कट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो कितनी टेंजेंट्स ड्रा की जा सकती है। देखो एक ऊपर से और एक आपका इधर से, ठीक है। तो ये वाली भी आप इसको यही समझिए कि ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये मतलब ये वाली जो जा रही है ये भी इसी को टच करते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई DCT हो गई, ये आपकी हो गई DCT, मतलब केवल 2 ही। तो ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट्स आपकी कितनी हो जाएगी, तो जो कॉमन टेंजेंट आपकी हो जाएगी, कॉमन नहीं आपकी हो जाएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी है, ये आपकी हो जाएगी 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो लिख सकते हैं कि आपकी क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स। क्या बच्चा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स। यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। बात समझ आई। अब 1-2 पॉइंट और बचे हैं, ठीक है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपका क्या कहता है, अब सर्कल कुछ ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी कितनी कॉमन जो है टेंजेंट्स यहाँ से ड्रॉ की जा सकती है, तो यहाँ से केवल एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी केवल एक ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ पे कितनी है, केवल और केवल एक, ठीक है। केवल और केवल एक मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ से ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखिए पॉइंट नंबर 5, अगर सर्कल कुछ इस तरीके से हुआ तो कितनी ड्रॉ की जा सकती है इन दोनों सर्कल से होते हुए टेंजेंट, ठीक है। तो कितनी आ जाएंगी, 0। एक से नहीं पूछा है, नहीं तो आप कहेंगे सर बाहर वाले से तो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, एक से नहीं पूछ रहा है, इन दोनों सर्कल का यूज़ करके कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो जाहिर सी बात है एक को कट करेगी दूसरे की टेंजेंट, तो हमें तो दोनों के लिए चाहिए ना, तो दोनों से कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगी कितनी होगी बोलो बच्चों, यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स होगी दैट वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपकी टेंजेंट्स होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। बात समझ आई। तो यहाँ तक का जो है कंप्लीट मैंने आपको पूरा का पूरा जो भी आपका कॉन्सेप्ट आने थे वो सारे मैंने आपको चैप्टर के बता दिए हैं। उसके बाद हम कल से करेंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप सभी इनको जो है याद रखिएगा ताकि आपको जो है जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसको करने में आपकी हेल्प रहेगी, ठीक है। अगर याद भी नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हम इतने ज़्यादा करेंगे कि आपको वो जो है याद हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ आई। तो ये हमारे चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन है, आपको ये अगर कोई जैसे PDF रोज के रोज चाहिए जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ ना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसी का मैं PDF बना देता हूँ। तो अगर आपको यही PDF चाहिए तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जैसे 8630813109। तो आपको एक मैसेज करना है सिंपल, आई एम ए न्यू स्टूडेंट, तो आप वहाँ से जो है जुड़ जाएंगे मुझसे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और आपको PDF जो है भेज दिया करूँगा, ठीक है। टेलीग्राम जो है चैनल का लिंक है KBS, अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज से आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उसको। और डेली जो करंट अफेयर्स है वो आपको डेली के डेली उसके PDF मिल जाते हैं और साथ ही वीडियो भी मिल जाती है, ठीक है। और रात को ये अपलोड कर दी जाती है, सुबह में नहीं, ये रात को ही 12-1 बजे तक अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। तो आप बहुत ही जल्दी उसको पढ़ सकते हैं और आगे आने वाले जितने भी जो क्वेश्चन है उसका जो है क्विज आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके BSc फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक के आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं उनका भी वीडियोस अपलोडेड है, आप चाहे तो फाइल में लिखने का तरीका वहाँ से देख सकते हैं। बैंकिंग क्लासेस चल रही हैं,
एसएससी का मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। साथ ही 7, 8 और 9 की जो मैथ और साइंस की क्लासेस हैं उसके भी वीडियोस आपकी अपलोडेड है, ठीक है। तो आप जाके जरूर देखिए, बहुत ही सारा कंटेंट अवेलेबल है आप सभी के लिए है। तो आप सभी अपनी अच्छे से तैयारी करिए और जो है एग्जाम में हमें सिलेक्शन दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से समझ